चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का 11वां प्रश्न, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य, ये बताना है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं 1 से ज्यादा भी हो सकता है। जिससे कि tan a का अगर लेंगे तो यह लंब बटा आधार होगा। लंब और आधार कभी कभी बराबर हो जाते हैं। देखिए लंब बटा यह आधार होता है, लंब बटा आधार। ध्यान दीजिए आप लोग ध्यान समझिए तभी आएगा, ठीक है ना, नहीं तो आएगा नहीं, भैया नहीं पूछने वाला है। सत्य असत्य का है, जाएंगे पेपर में गलत मार्क आएंगे, देखेंगे अगर सही से तो सही मार्क कराएंगे, ठीक है। क्या कर दिया है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ठीक है। तो देखिए ये होता है tan लंब बटा आधार। लंब और आधार कभी कभी बराबर भी हो जाते हैं, क्लियर है। कभी कभी लंब बड़ा हो जाता है, आधार छोटा हो जाता है। अगर लंब बड़ा रहेगा तो इसका tan a का मान 1 से ज्यादा है। आधार से यदि लंब बड़ा है तो 1 से ज्यादा मान आएगा किसका, tan a का। कभी कभी आधार भी बड़ा हो जाता है तो 1 से छोटा मान आ जाएगा। यानी कि कुल मिला जुला के यह निर्भर हो रहा है tan a का। जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ नीचे हम बताएंगे जगह, देखिए हल्का फुल्का यहाँ देखिए यह लंब बटा आधार है, यह है tan a का सूत्र होता है, ठीक है। लंब बटा आधार, अगर लंब हमारा 1 हो रहा है या 2 हो जा रहा है और आधार हमारा हो जा रहा है 1, अगर हम 1 से 2 में भाग लगाएंगे तो हमको 2 मिलेगा। यह देखिए हम लोगों का 2 1 से बड़ा है। और यदि हम यहीं पर हम चेंज कर लें कि लंब हमारा 1 दिया हुआ है और आधार 2 दिया है, तब तो यह आधा हो जाएगा। मतलब हमारा लंब छोटा हो गया, आधार बड़ा हो गया, तब इसका जो वैल्यू आएगा आधा हो गया, 1 से कम हो जाएगा, तब यह वैल्यू 1 से कम आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं असत्य आंसर। मतलब लंब अगर बड़ा रहेगा तो 1 से ज्यादा मान होगा उसका, और कम छोटा होगा तो क्या होगा, 1 से कम मान होगा। ऐसे इस प्रकार से है, ठीक है। इसकी इस लंब और आधार पर निर्भर करता है, यह सदैव नहीं निर्भर करेगा कि 1 से कम होगा। यह इसलिए कथन असत्य आपका होगा, ठीक है। असत्य हमेशा हमेशा ये फिक्स नहीं है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होगा, ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए यह कथन को हम असत्य लगाते हैं, यह कथन गलत दिया हुआ है, ठीक है। अगले वाले प्रश्न में चलते हैं। कोण a के किस मान के लिए sin a बराबर 12/5 होगा। जरा एक बार मिलेगा, साइन ए दिया है या जो है सेक ए दिया है, सेक ए दिया ना, हमको थोड़ा डाउट लगा है। यहाँ देखिए साइन ए नहीं है, सेक ए है। क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा है, यह रहेगा भाई सेक ए रहेगा। देखिए मिला लीजिए, अब करेक्ट होगा, है ना। सेक ए बराबर 12/5 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, क्या करें, लगाते लगाते क्वेश्चन याद हो गया है, ठीक है ना, इतना लगाया गया सवाल को, ठीक है। देखो ये दिया है सेक ए बराबर 12/5 दिया है, तो सेक ए बराबर दे दिया है 12/5। क्या बोला है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, मतलब ये संभव है, ये हो सकता है, ऐसा कह रहा है। आइए देखिए हम लोग फॉर्मूला इसका लिखेंगे, तब क्लियर होगा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सेक ए का मान देखिए, सेक कॉस का अपोजिट होता है, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। यानी कि यहाँ देखिए कर्ण सदैव बड़ा होता है, कर्ण सदैव बड़ा होता है। यहाँ देखिए ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, अतः यह कथन सत्य दिया हुआ है। अगर यही 5/12 रहता तब यह कथन गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि कर्ण हमेशा क्या होता है, सदैव बड़ा रहता, यहाँ पर कर्ण जो है छोटा पड़ जाता। अगर 5 ऊपर जाता तो तब यह कथन क्या हो जाता, गलत हो जाता। यह कथन यहाँ पर सत्य दिया हुआ है, इसलिए सत्य दिया है क्योंकि सेक ए बराबर 12/5 दिया है। अब 12 यानी कि ऊपर कर्ण आ रहा है और नीचे आधार आ रहा है, कर्ण हमारा बड़ा है और आधार हमारा छोटा है, इसलिए कथन सत्य दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए हम लोग सही का टिक लगा लेंगे इस प्रकार से। आइए देखिए, बोला है सत्य, सत्य और असत्य लिखने के लिए आप लोग लिख दीजिएगा, गलत वाले पे असत्य लिखेगा और सही वाले पे सत्य लिख दीजिएगा, ठीक है। cos a कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। नहीं भाई, हम पहले वाले वीडियो में बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं जाकर के, उसमें सभी एंगल का जो त्रिकोणमितीय अनुपात सभी दिए हुए छौक उन सभी का हमने पूरा फुल नाम लिखा है, पूरा नाम लिखा है। जैसे cos का, sin का, tan का, सबका नाम हमने पूरा लिखा है। साइन का, साइन में ई केवल नहीं रहता है उसमें, या साइन रहता है उसके बाद ई रहता है, उसमें ई साइलेंट कर दिया है ना। तो 3 जो है लगभग पढ़ लिया है। जैसे cos का होता है कोसाइन, cos का होता है कोसाइन, आइए देखिए दिखाते हैं आपको। cos का जो
व्यापक रूप होता है, नाम होता है, वो कोसाइन होता है। कोसाइन, कोसाइन, जैसा ही अन्य, जैसा ही कोसाइन, इस प्रकार से होता है। कोसाइन मतलब यहाँ पर कोसेकेंट दे दिया है, यह कोसेक का संक्षिप्त रूप है। जो कोसेकेंट है यह कोसेक का संक्षिप्त रूप है, कोसेक का है, ठीक है। कोसेकेंट यह कोसेक का है, यहाँ पर दे दिया कॉस का, इसलिए यह भी कथन असत्य है। यहाँ पर इसको भी हम असत्य करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। कोसेकेंट कोसेक का है और यहाँ पे दे दिया है कॉस का संक्षिप्त रूप है, यह कथन गलत है, असत्य है। यहाँ पर देखिए कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, नहीं भाई, यहाँ पर जो दिया रहता है इसका और ये दोनों आपस में गुणनफल नहीं होता है। यह त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसके साथ ये एंगल जुड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ पर गुणनफल का प्रतीक ये नहीं होता है, इसको भी लिख दीजिएगा असत्य। एक लास्ट बचा हुआ है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, यह मान सत्य है या असत्य है। फिर हम वही लोग लेके चलेंगे, लंब बटा कर्ण लेके चलेंगे, साइन थीटा बराबर वही चीज फिर लेके चलेंगे, ठीक है। साइन थीटा बराबर 4/3 दे दिया है, यह है लंब बटा कर्ण। हम पूछेंगे अभी, देखिए कौन बच्चा सही बताता है, यह कथन सत्य है क्या सत्य है, ठीक है ना। अभी देखिए इससे पूरा क्लियर हो जाएगा ना, कई बार हम बता चुके हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण दिया है, ठीक है। तो चलिए इसमें किससे पूछा जाए, हाथ पहले उठा लीजिए, देखिए जरा कौन कौन बता लेता है। हाथ चलिए नीचे कीजिए जरा, तो हाँ चलिए यहाँ से पूछते हैं, ठीक है ना। देखते हैं सही बताती है गलत बताती है। तो ये कथन सत्य है या असत्य है? असत्य। क्यों असत्य है, इसका काट दीजिए। क्योंकि कर्ण छोटा और लंबा है। हाँ, यहाँ पर कर्ण क्या हो गया, छोटा हो गया, देखिए 3 हो गया, और यहाँ पर लंब बड़ा हो गया। भाई ये सत्य है कि असत्य है? असत्य है। बहुत अच्छा कार्ड बताइए, ठीक है ना। यह कथन असत्य है भाई, गलत हो गया है। ऊपर 3 रहता, नीचे 4 रहता, तो ये कथन सत्य हो जाता, ठीक है। चलिए इसी के साथ जो है यह प्रश्नावली 8.1 समाप्त होता है। जो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।